निकिता की तबीयत बहुत खराब है काफी। डॉक्टर ने कहा है उसे देखभाल की जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान जिंदगी में नहीं देखा। आज जब निकिता बीमार हुई है तब तुम्हें मेरी याद आई है। जितना सलोनी अद्वितीय के बारे में जानती है ना, उतना तुम नहीं जानती हो। देखो, एक असली माँ की तरह उस बच्चे का ख्याल रख रही है। वाह सलोनी, क्या हालत हो गई है तुम्हारी कि तुम्हें दूसरे के बच्चे पर अपनी ममता लुटानी पड़ रही है, और तुम्हारी अपनी बच्ची किसी और की गोद में जिंदा है। भगवान इसकी उम्र बहुत लंबी करे। अरे कलिका, गुड मॉर्निंग। भाभी सा, यू आर सिंपली ग्रेट। सलोनी की गोद में बच्चा देकर आपने उसकी सारी खुशियां लौटा दी। अब उसे अपने बच्चे की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और देखिए ना, अब आपको अद्वितीय के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, क्योंकि उसको संभालने वाली एक नहीं, उसकी दूसरी माँ भी है। मैं ब्रिजेश का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों क्षितिज, पर सलोनी को इस हाल में देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपनी ममता वो गैर की औलाद पर लुटा रही है, इस बात से अनजाने कि उसका अपना खून कटर में पड़ रहा है। मतलब? ओह, शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं। सलोनी ने अपना बच्चा खोया जरूर था, लेकिन मौत के हाथों नहीं, मेरे हाथों। उसने एक जिंदा बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मैंने वो बच्चा बदल दिया। तुमने बिल्कुल सही सुना, सलोनी का बच्चा जिंदा है। जैसे माँ बाप के होते हुए मैंने अनाथों सी मुश्किलों और दर्द भरी जिंदगी जी है, सलोनी का बच्चा कुछ ऐसी ही जिंदगी जिएगा। सलोनी के बाप का उधार था मुझ पर, लौटा रही हूं। लेकिन ये सब कुछ तुमने किया कैसे? काम मुश्किल तो था, पर असंभव नहीं। मुझे आज भी वो रात अच्छी तरह से याद है। ये इंजेक्शंस और ये दवाइयाँ जल्द से जल्द लेकर आइए। क्षितिज, ये दवाइयाँ इंजेक्शन जल्दी से ले आओ बेटा, जल्दी। मैं लेकर आती हूँ। कुछ और ना सही, कम से कम ये चिट्ठी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर तक पहुंचा दो प्लीज।
डॉक्टर साहब ने आपको पीछे की ओर बुलाया है, जहां ऑपरेशन थिएटर का इमरजेंसी दरवाजा है। सलोनी ने एक बच्ची को जन्म दिया है। डॉक्टर साहब, आपको इस बच्चे को सलोनी से दूर रखना होगा। क्या? मैडम, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? बाहर सलोनी के साथ सारे लोग आए हुए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैडम, ये मेरी कैरियर का सवाल है, मेरी डिग्री छीनी जा सकती है। मेरे पास एक आइडिया है, आप लोग आइए मेरे साथ। इस औरत ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया है। अभी इन्हें होश नहीं आया है, और ये जो इनके पास बैठे हैं वो इनके पति हैं, जो शराब के नशे में हैं। इन्हें भी नहीं पता कि इनकी बीवी के साथ क्या हुआ है। सही कहा है किसी ने, जहां चाह वहां रहा। अब तो आपकी समझ में आ गया होगा ना डॉक्टर साहब, कि सलोनी के घर वालों को क्या कहना है। लीजिए। श्योर, यही कि सलोनी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, और सलोनी की औलाद को लाकर मुझे इसे देनी है। ग्रेट। सही मायनों में यही है मेरे ऊपर हुई नाइंसाफी के बदलों की पहली शुरुआत। सलोनी, जिस दर्द से मैं गुजरी हूं उसका एहसास तुम्हें भी होगा। फर्क यही है कि मेरी सारी जिंदगी मैं माँ बाप के लिए तरसती रही, और तुम अपनी औलाद के लिए तरसोगी। But how can you do this, कलिका? तुम मुझे बिना बताए इतना बड़ा काम कर कैसे सकती हो? रिलैक्स। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम्हें कब पता चलता है, इम्पोर्टेंट ये है कि काम हो गया। अब लड़ने के बजाय तुम मुझे कंग्रेचुलेट कर दो, और हो सके तो एक आध कॉम्प्लीमेंट भी दे दो। You deserve it, कलिका। बल्कि एक नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स की हकदार हो तुम। You're a genius। वाकई तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। I know that, but it's time to celebrate now। धीरे धीरे मेरे सारे कर्ज जो उतर रहे हैं। कहाँ से लाऊं हमारी लाडो थारे लिए दूध, कहाँ से लाऊं? हे भगवान, ये थारो कैसा न्याय है? माँ की गोद में बच्चा भूख से तड़प रहा है, और माँ के आंचल में उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे 2 मिनट चाह तो सोने में नहीं देती साली। सुनो, मारे थोड़ा पिज्जा दे दो। देखो बच्ची कैसे भूख से बिलख रही है, दूध लाऊंगी। पिस्ता क्या पेड़ में उगे जो तोड़ के लिया? और पिस्ता होता तो अपने लिए ये बोतल ले लिया था। बच्ची रो रही है, अरे रो रही है, मैं कहूँ मर जा, साड़ी सुकून मिले। ऐसी बात मत बोलो थे, ये थारी बच्ची है। कोई अपनी बच्ची ने ऐसी बात बोले है क्या? हमारी बच्ची है जाए लिए तो रोना। एक तो छोरी ऊपर से काली कर उठी। मैं जब पेट में थी तो कोयला खाया था क्या? ऐसी काली खलूटी बच्ची पैदा करी तूने? और ये चुप करा, इसको चुप करा, नहीं तो मैं इसको फेंक गया, इसको कहीं पीछा छूटे। चीड़ा हराम कर दिया, उसे मारे सार लाके पटक दिया है तूने। फेंक क्या कहीं इसको?
मारी लाडो, मारी बच्चे, बेटा थारी माँ अभी थारो गला ही गीला करा सके बेटा पानी से। ना बेटा ना, तो रुक। थारी माँ थारे लिए अभी दूध लेके आएगी कैसे भी करके। बेटा तो रुक, मारा इंतजार कर। हाँ? क्या हुआ मेरी बच्ची को साहब? हे भगवान, इसका शरीर तो बुखार से तप रहा है। रात भर बुखार था, ऐसे सो भी नहीं पाई। माफ कीजिएगा साहब, इसकी वजह से आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। अरे कैसी बातें कर रही हो कि नहीं? मैं इसका बाप नहीं, लेकिन ये मेरी बेटी तो है। समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं साहब। इसे ठीक करके आओ। सलोनी बेटा ये ले, मुंह खोल। नहीं मम्मी, ये सोट के लड्डू बहुत कड़वे होते हैं, मुझसे नहीं खाए जाएंगे। अब खाना तो तुझे पड़ेगा, और उसके बाद तुझे ये बादाम का दूध पीना है। देख बेटा तू कितनी कमजोर हो गई है, अगर ठीक से खाएगी पिएगी नहीं तो सेहत कैसे अच्छी रहेगी। मम्मी आप तो मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं। बेटा मेरे लिए तो तू बच्ची जैसी ही है, कभी किसी माँ के लिए उसके बच्चे बड़े होते हैं क्या? नहीं। अरे वाह, क्या बात कही, कमाल है भाई। वैसे सलोनी जी माँ नहीं बनी तो आप उनकी इतनी सेवा कर रही हैं। अगर वो माँ बन जाती तब तो आप सेवा करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। क्षमा चाहती हूँ धीर कुंवर साहब, कुछ भी बोलने से पहले कम से कम एक बार सोच तो लिया करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ तो सच्ची सीधी बात करो तो भी लोगों को बुरा लग जाता है। अरे बेटा तू क्यों अपने दिल पर ये बात लेती है? तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि आज तक धीर सा ने कभी कोई ढंग की बात की है क्या? कंवर सा के कहने से सच झूठ नहीं होता ना मम्मी। सच तो यही है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। अब मुझे मां पुकारने वाला कोई नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो सलोनी? आदित्य है ना तुम्हारे लिए। और क्या, देखना बड़ा होकर तेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा, तुझे छोटी माँ कहकर तंग करता रहेगा। कितनी बुद्धू हूं मैं। मेरा मुन्ना है ना मेरे लिए, क्यों रो मैं? ये बच्चा है शायद आने वाले दिनों में सलोनी के हंसने खेलने का माध्यम बने। बेटा अब मुझे घर जाना होगा, निकिता की तबीयत भी ठीक नहीं है और समर अकेले बहुत परेशान हो रहा होगा। उसे तो सलोनी की हालत के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है। एक काम करो बेटा, तुम समर को फोन कर दो, तब तक मैं भाभू से मिलकर आती हूँ।
हाँ दीदी बोलिए। समर, निकिता की तबीयत कैसी है? मैंने सुना कि उसे बहुत बुखार है। रात भर बुखार था उसे, ऊपर से रोए जा रही थी, लेकिन अब अपनी माँ की गोद में आकर बिल्कुल चुप हो गई है। कावेरी लौट आई? जी नहीं, वो उसकी असली माँ गिन्नी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। आखिर बच्चा अपनी माँ की गोद में जाके ही चुप होता है। अच्छा, तुम ख्याल रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी श्योर। इसे कहते हैं ईश्वर और किस्मत का साथ देना। हर काम अपने आप ही आसान होता जा रहा है। कलिका बेटा, बात हो गई समर से? नहीं, मैं फोन करने ही वाली थी, फिर सोचा कि आपको घर छोड़ दूंगी और निकिता से भी मिल लूंगी। ठीक है बेटा, तो तू भी चल मेरे साथ। एक काम करती हूँ, मैं सलोनी को बोल के आती हूँ कि मैं जा रही हूँ। ठीक है? बेटे के साथ कुछ देर और खुशियां मना लो। घर चल के फिर तो धमाका मिलने ही वाला है। इसे मुझे दे दो। मेरे कमरे में आओ, अभी इसी वक्त। मैं कलिका, सलोनी की बड़ी बहन। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। पर आप तो उस दिन गलती से तुम्हारे घर आ गई थी। लेकिन उस दिन आपने तो कुछ और ही। हाँ, मैंने उस दिन समर की तस्वीर देखकर तुमसे कुछ नहीं पूछा। वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई की जिंदगी में कम उलझने नहीं है। सवाल जवाब करके मैं और मुश्किलें खड़ी करना नहीं चाहती थी। उस दिन तुमने अपने और समर के बारे में जो कुछ भी कहा, उसके बाद समर का तुम्हें घर ले आना, किसी भी किस्म के सवाल जवाब की अब गुंजाइश नहीं है। तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरे होने वाले बच्चे की माँ तेरी हरकतों की वजह से आज घर छोड़कर चली गई, और तू इस बाजारू औरत के साथ। बस मम्मी बस, अब 1 मिनट मुझे बोलने तो दीजिए। निकिता की तबीयत खराब थी, मुझसे संभल नहीं रही थी। मैंने कावेरी को फोन किया था, समझाया उसे, लेकिन फिर भी घर पे नहीं आई वो। इसलिए मजबूरी में मुझे गिन्नी को बुलाना पड़ा। निकिता को मैं बुखार में तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं सब नहीं जानती समर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस औरत को आज अभी इसी वक्त इस घर से धक्के मार के बाहर निकालो।